हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो कंप्लीट पढ़ चुके होंगे। उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ। जैसे हमने चार्ज के बारे में बात की थी। चार्ज के बारे में हमने कहा कि उसे मेजरमेंट करेंगे हम हमेशा कूलम में। उसके अलग अलग यूनिट्स हम फ्रैंकलिन भी यूज़ कर सकते हैं, फैराडे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैव नो डायरेक्शन। ओके, फिर हम बात करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में। जैसे हम कहते हैं कि चार्ज किसी मटेरियल में कंडक्ट होता है, यानी कि अगर उसमें से पास होता है देन इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर हुआ जिसमें से चार्ज इजीली पास हो सकता है। जिसमें से चार्ज पास नहीं होता है वो इंसुलेटर होता है, नॉन कंडक्टर होता है। और वही अगर हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में हम कहते हैं कि जिनमें कुछ स्पेसिफिक केसेस में चार्ज पास होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे चार्ज पास नहीं होता है। तो ये कंप्लीट अपने एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर के नाम से, वहाँ हम और डिस्कस करेंगे। तो हम तीन कैटेगरी में इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर देखो, अगर किसी मटेरियल को चार्ज दिया जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके पास आता कैसे है, इस बात को अगर हम डिस्कस करें तो हमने कहा था कि अगर कोई एक एटम है, जैसे ये अपने पास एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हुआ, या आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हम ये मान लें, और ये इसका न्यूक्लियस और यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये गेन कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो जो डोनर है, डोनर होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेनर होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतने प्लस यहाँ पे आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाता है अपने पास। अब ये चार्ज दिया कैसे जाता है, चार्जिंग कैसे होती है। तो हम चार्जिंग की अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट वन जो अपने पास है चार्जिंग, वो हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे, जैसे हमने बात की थी, अगर मान लो किसी सिल्क पे एक रॉड को हम जैसे रब करते हैं, या फिर वही हम एक वूलन क्लॉथ पे एबोनाइट रॉड को या फिर प्लास्टिक रॉड को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तब उनमें चार्ज आता है। तो वहाँ हम चार्जिंग की बात करते हैं। तो रब करने से एक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे में चले जाते हैं। तो जिसने चार्ज दिया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो कम हुए, वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जैसे हम एबोनाइट की और वुलन क्लॉथ की बात करें तो वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, एबोनाइट में या प्लास्टिक रॉड में चले जाते हैं। प्लास्टिक रॉड लोगे तब भी वही होगा। तो वुलन क्लॉथ तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, रॉड, एबोनाइट रॉड, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, तो ये रब करने से होता है, फ्रिक्शन से होता है। फ्रिक्शन क्यों लिया हमने, क्योंकि हम देखो इस तरह से रब करने की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ। सेकंड अपने पास होता है इसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन कैसे, जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लो कि दो अपने पास रॉड है, दो इस तरह से हम कहते हैं ये किसी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। इनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक ये बिल्कुल न्यूट्रल है, अनचार्ज है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे ही इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाता है, ये यहाँ रखा हमने और इसको इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा, इसके पास पहले पॉजिटिव चार्ज था, तो अब इसके पास जितना पॉजिटिव था इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने से उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मींस यहाँ पे भी कंप्लीट क्या आ जाएगा, प्लस प्लस कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव तो इस पे भी क्या आ जाएगा, दोनों पे अब हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, फिर थर्ड मेथड अपने पास चार्जिंग का होता है, उसमें हम लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। वैसे ये चीज पढ़ने के लिए आप लोगों को एक कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम कंप्लीट इंडक्शन की बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा।
लेकिन यहाँ हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो इंडक्शन के लिए हम कहते हैं कि जैसे एक बॉडी अपने पास ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास में एक कोई दूसरी बॉडी रखी है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इसमें ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन माइनस होगा। इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ध्यान रखना। देखो तीन हमने मेथड कहे चार्जिंग के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जिसमें हमने रब करने की बात कही, फ्रिक्शन की बात कही। फिर हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो इस तरह से उसमें सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। वही थर्ड हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, मीन्स एक पॉजिटिव की वजह से दूसरी रॉड पे नेगेटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव होगा तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने पास चार्जिंग मेथड हो जाते हैं, तीन टाइप हो जाते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं चार्ज के लिए ही कंटिन्यू में। चार्ज के लिए जैसे हम कंपेयर करें मास के साथ, क्योंकि देखो चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। एक बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान से सुन लें, इसको याद रखें हमेशा। चार्ज मास के साथ ही एग्जिस्ट करता है। अगर चार्ज है इसका मतलब श्योर है कि वहां पे मास है, लेकिन इसका रिवर्स जरूरी नहीं है। यानी कि मास हो तो चार्ज होना जरूरी नहीं है, बट इन द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज दैट शुड बी प्रेजेंस ऑफ मास। चार्ज है इसका मतलब वहां मास है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मास है इसका मतलब चार्ज भी होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं चार्ज को और मास को, जैसे कुछ टॉपिक्स यहाँ याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं चार्ज और मास में। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ कुछ पॉइंट्स। चार्ज में हम कहते हैं कि दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। लेकिन क्या मास में ऐसा होता है? मास में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो ओनली जैसे हम पॉजिटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, प्लस में ही आएगा। जबकि चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये ओनली प्लस में हो सकता है। फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्ट भी करेगा और रिपल्सन भी होगा। जैसे हम कहते हैं सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। वही मास में कभी रिपल्सन होता है क्या? मास में कभी रिपल्सन नहीं होता, ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन। कभी भी इनमें रिपल्सन होगा ही नहीं, जबकि इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो देखो ये इनवेरिएंस होता है, इसमें हम कहते हैं इनवेरिएंस, और ये वेरी कर सकता है, वेरिएशन विद वेलोसिटी। क्या कहा हमने यहाँ, टॉपिक क्या ही? तो हम कहते हैं कि देखो चार्ज वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता, ये खास तौर से याद रखें। अगर वेलोसिटी स्पीड चेंज करोगे तो चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि वेलोसिटी स्पीड चेंज करने के मास चेंज होता है। क्योंकि मास के लिए हम एक रिलेशन लेते हैं m इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m0 इज मास एट रेस्ट, v इज स्पीड, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ये उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है और ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि मैक्सिमम है अपने पास, जो हम लेते हैं c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमें पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं कि चार्ज कभी भी स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है, जबकि मास चेंज होता है। अब देखो चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, ये तो क्वांटाइज हो सकता है, लेकिन उसमें अभी तक ऐसा नहीं है। क्वांटाइजेशन जैसा अभी तक मास में कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ तो हम बात करते हैं चार्ज की, तो इसमें क्वांटाइजेशन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम क्वांटाइज कर सकते हैं, जबकि इसमें क्वांटाइजेशन नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो खास तौर से ध्यान रखें। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप होते हैं, इसमें ओनली पॉजिटिव होता है, इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होते हैं, इसमें ओनली अट्रैक्शन होता है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मीन्स उसमें वेलोसिटी के साथ कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि मास में वेलोसिटी की वजह से इफेक्ट आता है। ये क्वांटाइज किया जा सकता है, मास को अभी तक हम क्वांटाइज
नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके।